ही सबका दाता, तेरे दर पे चैन मिलता, हर कोई शांति पाता। तू ही सबका पालनहारा, तू ही सबका दाता, तेरे दर पे चैन मिलता, हर कोई शांति पाता। चाहती तुझको ढूंढ तेरा प्यार, तू ही सहारा है, तुझसे है संसार। तेरे चरणों में प्रभु हम आते, जीवन तुझसे पाते हैं। आशीष तेरी दिल से चाहते, तेरा ही गुण गाते हैं। आइए हम मिसा बलिदान शुरू करने से पहले इन मतलबों के लिए प्रार्थना करें। विशेष मतलब के लिए सुनील तिर्की और परिवार की ओर से, जेंडर मिंज की आत्मा की शांति के लिए, रोसा मिंज की ओर से, पूरे परिवार के स्वास्थ्य लाभ के लिए, डोलोरोजा की ओर से, सतीश की आत्मा की शांति के लिए, रोजमिला की ओर से, विशेष मतलब के लिए रोजमिला की ओर से, धन्यवाद मिसा मोंटो आयडा की ओर से, धन्यवाद का मिसा ए भागे की ओर से, निर्मल खलको की आत्मा की शांति के लिए, दिव्य खलको की ओर से, विशेष मतलब के लिए जरा प्रकाश सोरा सारा और परिवार की ओर से, विशेष मतलब के लिए सिल्वेंती तिग्गा की ओर से। आइए हम इन मतलबों के लिए और हमारी निजी आवश्यकताएं हम सदंतोनी की मध्यस्थता द्वारा सब हमारे निवेदन हम पेश करें और इसमें सब बलिदान में भक्तिपूर्वक से हम भाग लें। यीशु के शिष्यगण एक हृदय होकर नारियों, उनकी माता मरियम और उनके भाइयों के साथ प्रार्थना के लिए रहते थे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु। जय यीशु फादर। प्रिय भाई बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। आइए हम हमारे पिता ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि वे हमारे पापों को मिटाकर हमें बल और शक्ति दे और आगे बढ़ने के लिए भी पवित्र आत्मा की छाया पे हमें बरसा दे। आइए हम हमारे पापों को पश्चाताप करते हुए हम उनसे माफ़ी मांगते हुए सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तेरे कुमार बनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। दया याचना के लिए गाना नंबर लीजिए 14B 14B पेज नंबर 6A गाना नंबर 14B।
सागर, मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर, मुझ पर कृपा तू कर। बड़ा अपराधी हूँ, अज्ञानी हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। बड़ा अपराधी हूँ, अज्ञानी हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। हे दया सागर, मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर, मुझ पर कृपा तू कर। मुझ पर कृपा तू कर। महिमा गान के लिए गाना नंबर 22A पेज नंबर 12। महिमा तेरी गाए, एक स्वर में सब मिलकर। महिमा तेरी गाए, एक स्वर में सब मिलकर। महिमा महिमा प्रभु की हो, महिमा 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 प्रभु की हो, महिमा महिमा तेरी गाए, एक स्वर में सब मिलकर। हम तेरा गुण गाते प्रभु, धन्य तुझे कहते हैं। तेरी आराधना, तेरी पूजा, तेरी स्तुति सब गाते, तेरी स्तुति सब गाते। महिमा महिमा प्रभु की हो, महिमा 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 प्रभु की हो, महिमा। परम पिता प्रभु ईश्वर सबके, स्वर्ग दया के स्वामी, तू ही शक्तिशाली। तेरा गुण सब गाते, तेरा गुण सब गाते। महिमा महिमा प्रभु की हो, महिमा 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 प्रभु की हो, महिमा केवल तू ही स्वामी हमारा, तू ही प्रभु परमेश्वर। पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन ले, विनती हमारी सुन ले। महिमा तेरी गाए, एक स्वर में सब मिलकर। महिमा तेरी गाए, एक स्वर में सब मिलकर। महिमा महिमा प्रभु की हो, महिमा महिमा
हम इसमें सम्मिलिदान में हमारे एक फादर का देहांत हो गई है, मृत्यु हो गई। आज अभी 4 बजे हमें न्यूज़ मिला था। फादर मैक्सिम पिंटो आप लोग जानते होंगे, हमारे डायसिस का फादर है। जलंधर में उनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि हम लोग सब शॉक हो गए। और मेरा प्रोफेसर था वो, और एक अच्छा फादर भी था मेरा। ये वोकेशन प्रोमोटर की तरह वो मेरे मतलब हमारे साथ थे जब मैं गोवा में सेमिनरी में था तब। तो आज उनकी मृत्यु हुई है, सो उनके लिए आज हम प्रार्थना करें। इस सम्मिलिदान में उनके लिए भी हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु उनके आत्मा को शांति दे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने पास्का का उत्सव मनाया है। ऐसी कृपा कर कि हम इस महान पर्व के रहस्यों को आत्मसात करें और इनके अनुसार जीवन बिताएं। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 28 पद संख्या 16 से 20 और 30 से 31। पौलुस रोम में रहकर ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता था। जब हम रोम पहुँचे तो पौलुस को यह अनुमति मिली कि वह पहरा देने वाले सैनिक के साथ जहाँ चाहे रह सकता है। 3 दिन बाद पौलुस ने प्रमुख यहूदियों को अपने पास बुलाया और उनके एकत्र हो जाने पर उनसे कहा, भाइयों, मैंने ना तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध किया है और ना पूर्वजों के प्रथाओं के विरुद्ध, फिर भी मुझे बंदी बनाया और यरूशलेम में रोमियों के हवाले कर दिया गया है। वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना चाहते थे क्योंकि मैंने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया था। किंतु जब यहूदी इसका विरोध करने लगे तो मुझे कैसर से अपील करने की पड़ी। यद्यपि मुझे अपने राष्ट्र पर कोई अभियोग नहीं लगाना था, इसलिए मैंने आप लोगों से मिलने और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इज़राइल की आशा के कारण मैं ये जंजीर पहना हूँ। पौलुस पूरे 2 वर्ष तक अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा देता था। यह प्रभु की वाणी है। गाना नंबर लीजिए 141B, 141B, पेज नंबर 99। खुशी के गीत उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो
एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। कृपया जय घोष के लिए खड़े हो जाएं। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गीत खुशी के हम गाए गाए, प्रभु को हम अपनाए नाए। वचन प्रभु का जन जन के मन में हम फैलाए। गाए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिससे यीशु प्यार करते थे और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर भूख पर पूछा था, प्रभु वह कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उससे देखकर यीशु से पूछा, प्रभु इसका क्या होगा? यीशु ने उससे उत्तर दिया, यदि मैं चाहूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? तुम मेरा अनुसरण करो। यही कारण है कि भाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा, परंतु यीशु ने यह नहीं कहा कि यह नहीं मरेगा, बल्कि यह कि यदि मैं चाहूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? यह वही शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है और जिसने यह लिखा है। हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है। यीशु ने और भी बहुत से कार्य किए हैं। यदि एक एक करके उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। प्रभु का सुसमाचार है। हे प्रभु तेरी स्तुति हो। क्रिस में मेरे प्रिय भाई बहनों, बच्चों, कैसे हो सब लोग? पहचाना मुझे? अभी तो अच्छी तरह से पहचान लोगे आप लोग, क्योंकि कुछ ही दिनों में पल्ली में आने वाला हूँ, पता है ना? गुड, वेरी गुड। तो
समझता हूँ कि सब लोग ठीक है। गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, मुझे भी बहुत पसीना आ रहा है, टिप 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 करके पानी बरसा रहा है। वेरी गुड। प्रिय भाई बहनों, जैसे जैसे हम संत अंतोनी की पर्व की तैयारी में नोवेना मनाते हैं, और ये हम जानते हैं कि संत अंतोनी के नोवेना नहीं कहते हैं। आपको पता है? कभी सुना है आप लोगों ने उसे? इस नोवेना हम लोग ऐसे बोलते हैं, ट्रेडिशनली नोवेना हम बोलते हैं, बट उसका एक अर्थ है, एक वर्ड है उसका, एक लैटिन वर्ड है जिसे हम लोग कह सकते हैं। उनकी कितनी मिरेकल्स थी? मेजर कितनी मिरेकल्स थी? कितना दिन हम लोग उसका नोवेना करना चाहिए? कितना दिन? तो आप लोग 9 दिन क्यों मना रहे हैं? हाँ, तो उसको बोलते हैं त्रेजन। सिस्टर्स लोगों को पता होगा, त्रेजन बोलते हैं, त्रेजन। नहीं तो गूगल पे जाके बच्चों आप लोग देखो और मम्मी पापा को भी दिखाओ, त्रेजन बोलते हैं। तो त्रेजन का मतलब क्या है? 13, 13वीं और 14वीं होने में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उनका बहुत सारे मिरेकल्स है, बट वो एक मेजर मिरेकल के लिए हम लोग मतलब प्रभु से हम लोग प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो 13 डेज, 13 दिन हमें मनाना चाहिए, बट हम लोग वो करके आए हैं 9 दिन 9 दिन 9 दिन 9 दिन, है ना? पर फिर हम लोगों को वो 13 दिन मनाना चाहिए। तो आप लोगों को 13 दिन मनाने के लिए आप लोगों को खुशी होगी या 9 दिन मनाने के लिए खुशी होगी? क्योंकि आप लोगों की भक्ति, जो संत अंतोनी के पादुआ की भक्ति आज बहुत बढ़ रही है ना? बढ़ रही है ना? तो उसी के द्वारा आज का विषय मुझे फादर ने दिया था। मैंने पूछा था फादर से कौन सी विषय पर मैं आज हमारे लोगों को प्रवचन सुनाऊं, तो फादर ने मुझे बोला मिरेकल वर्कर। मिरेकल वर्कर, जैसे हम लोग जानते हैं संत अंतोनी एक चमत्कार का मालिक है, चमत्कार का मालिक है। तो इसी विषय को मैं आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के सामने एक पल्लू पर ध्यान रखते हुए उनका दयालु हृदय और वह चमत्कार जो आज भी लोगों को आशा देता है, और वो है एक मिरेकल मुझे उनकी पसंद आई, और वो है, आप लोगों ने सुना होगा ना, रोटी का चमत्कार। क्या हुआ था? रोटी का चमत्कार क्या था? कैसे सेंट एंटनी को माना जाता है? सेंट एंटनी का आप लोगों ने ब्रेड खाया होगा ना? यहाँ पर बांटते हैं क्या? बांटते हैं ना? कब बांटते हैं? कब बांटते हैं? बांटते, अभी नहीं बांटते हैं, 13 जून तक बांटेंगे। वेरी गुड। तो वो चमत्कार मुझे उनका पसंद आया, और इसी के द्वारा मुझे आप लोगों के सामने वो पेश करना। आप लोगों ने सुना होगा ये इंसिडेंट, ये स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा, और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा और भी जोर डालना चाहता हूँ। संत अंतोनी को हम सब चमत्कार करने वाले संत के रूप में जानते हैं, और हम जानते हैं पहले उन्होंने चमत्कार किसके द्वारा किया, मतलब अप्रोच किसको किया? पहले किसके साथ अप्रोच किया उन्होंने? पहले ये थोड़ा सा भारी है, ये नीचे है तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे। किसके साथ पहले उन्होंने अप्रोच किया? किसके पास वो पहुंचे? पहले अमीरों के पास पहुंच गया। किसके पास? अमीर का ऑपोजिट वर्ड क्या है? हाँ, गरीब। तो पहले उन्होंने बीमारों को चंगा किया, गरीबों को चंगाई दी, अमीरों को नहीं दिया चंगाई। खोई हुई चीज़ें वापस दिलवाई, ज़रूरतमंदों की मदद की। लेकिन इन सबसे बड़ा उनका चमत्कार था उनका प्रेम और सेवा से भरा जीवन। प्रेम और सेवा से भरा जीवन।
एक बार एक महिला का बच्चा, जैसे आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। एक बार एक महिला का बच्चा पानी में डूब गया और डूबने के बाद वो मर गया है। सो वहाँ माँ, एक बच्चा मरने के बाद एक माँ की, मतलब माँ का आवाज़ क्या होता है, घुटने टेक कर माँ रोने लगती है। तो ठीक उसी तरह वह माँ बहुत रोई, बहुत दुखी थी, लेकिन उसने सुना था संत अंतोनी के बारे में, और उसने सुनते ही वो संत अंतोनी के पास अपने बच्चे को लेकर आई और संत अंतोनी से प्रार्थना की और उनसे कहा, अगर मेरा बच्चा जीवित हो जाए तो मैं गरीबों को रोटी बांटूंगी। आजकल क्या होता है, फादर लोगों के पास, हम लोग सब लोग यहाँ पर है ना, चैलेंज, तो इस औरत ने चैलेंज किया। आज क्या होता है हमारे जीवन में, संत अंतोनी एक फादर था, मतलब एक प्रीस्ट था वहाँ पर, ओके, बट ब्रदर के नाम से उसे वो लोग ब्रदर ब्रदर कहते हैं, ब्रदर ब्रदर कहते थे। तो आज के समाज में हम लोग देखेंगे फादर लोगों को क्या होता है, फादर लोगों ने कुछ गलती किया है, कुछ हो गया है, मिस्टेक हो गई है, कुछ एरर हो गई है, तो क्या करते हैं, सीसीटीवी कैमरा की तरह उन्हें देखते हैं, उसके बाद आकर चैलेंज करते हैं या नहीं, मैं दिखाऊंगा फादर, आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। ऐसे चीज़ें हम लोग बताते हैं ना, एक्शन के द्वारा हम लोग करते हैं या नहीं, हाँ, चैलेंज करते हैं ना, फादर मैं आपको दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, क्या दिखाऊंगी। उसके बाद क्या होता है, उल्टा होता है। मेरे जीवन में ऐसे ही हुआ है। जैसे मैं अभी फादर बना हुआ हूँ और एक पैरिश में मैं गया था, और जैसे मैंने उनको, मतलब कुछ चीज़ें मैंने उनको बताई, ठीक है, कुछ गलत चीज़ें जा रही थी इधर उधर, और मैंने उनको बताया कि भाई साहब ऐसे मत किया करो। तो उन्होंने मुझे तुरंत घर जाके मैसेज किया कि फादर आप ऐसे 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 कर रहे हैं, हम लोग पुराने ज़माने से ऐसे करके आए हैं, हमारा ट्रेडिशन है। मैंने बोला ऐसे चीज़ें नहीं हैं, मैंने खाली आप लोगों को सुधारने के लिए कहा है, आप लोगों को सुधरना है तो सुधर, नहीं तो मत सुधर। तो उन्होंने क्या बोला पता है, फादर आप कहीं ना कहीं एक बार थप्पड़ खाएंगे किसी का, या किसी के साथ आप लफड़ा करेंगे और लोग आपको पीटेंगे, मारेंगे। मैंने बोला ठीक है, देखते हैं। 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, कुछ नहीं है। उसके बाद में ट्रांसफ़र हो गया मेरा, मतलब दूसरे पल्ली में आ गया, और वहाँ पर मतलब कुछ हुआ ही नहीं। और एक भी ऐसे मेरे जो सेमिनरियंस थे वो भी ऐसे बोलते थे। तो मैंने उन्हें बोला था कि इफ़ यू आर राइट, जो भी आप कुछ कर रहे हैं प्रभु के द्वारा आप कर रही हैं, प्रभु के दर्शनों से आप करेंगे, तो आपको कोई नहीं, कुछ नहीं कहेंगे या कुछ बोलेंगे भी नहीं, एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। सही करते हैं तो आपको कोई कुछ भी बोलेंगे नहीं, बट गलत करते हैं तो बहुत सारे लोग रहेंगे। तो उसके बाद उनकी ज़बान भी चुप, क्योंकि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर हिम, इफ़ यू आर डूइंग फॉर प्रभु के लिए आप करते हैं, तो आपको कोई हिला नहीं सकता। तो इसी के द्वारा आज कल हम लोग देखते हैं, हम लोग हमारे सिस्टर लोगों को या हमारे परिवार लोगों को हम चैलेंज करते हैं, दिखाऊंगा मैं आपको, सबक सिखाऊंगा मैं, नेगेटिवली। तो हम लोग पॉजिटिवली भी कर सकते हैं। जैसे आज के संत अंतोनी के ये हमारी एक महिला आकर कहती है, अगर मेरा बच्चा जीवित हो जाए तो मैं गरीबों को रोटी बांटूंगी। तो क्या होता है यहाँ पर, ईश्वर ने उनकी विनती सुनी और संत अंतोनी के द्वारा उस बच्चे को जीवित दिया, जिंदा किया। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, उस दिन से लोगों ने संत अंतोनी के नाम पर गरीबों में रोटी बांटना शुरू किया, और जिसे आज हम सेंट एंटनीज ब्रेड कहते हैं, सेंट एंटनीज के ब्रेड। और इसी के द्वारा आज हम सब जानते हैं कि ये ब्रेड ब्लेस किया हुआ रहता है। आज बहुत सारे लोग हम इस ब्रेड का महत्व नहीं जानते हैं, कई बार हम लोग ऐसे ही खाते हैं, बट वो आशीष किया हुआ ब्रेड
वो हमें हमारे जीवन में शुद्ध रखने के लिए, उनके आशीष के द्वारा आज हम इस ब्रेड को खाते हैं। उसको हमें बाहर नहीं फेंकना नहीं चाहिए या गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसे ब्लेस किया रहता है और ब्लेसिंग की हुई चीज़ हमें खानी चाहिए। और यह सिर्फ चमत्कार नहीं था, यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति सेवा में बदलनी चाहिए। सच्ची भक्ति सेवा में बदलनी चाहिए। और रोटी का चमत्कार हमें यह याद दिलाता है कि भक्ति का सबसे सुंदर रूप है दूसरों के लिए क्या करना, दूसरों के लिए जीना। आप लोग जीते हैं? किसके लिए जी रहे हैं आप लोग? बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, इसके लिए जीते हैं क्या? किसके लिए जी रहे हैं आप लोग? फर्स्ट किसके लिए जीना है आपको? प्रभु के लिए। उसके बाद आपके जो भी है प्रियजन, उनके लिए जीना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग उनके लिए मत जियो, ठीक है, उनके लिए भी जीना ज़रूरी है, बट पहला किसके लिए जीना है? प्रभु के लिए। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी हम लोग देखते हैं प्रभु पेतरुस को अपने झुंड की देखभाल का कार्य सौंपते हैं। हर शिष्य को एक विशेष कार्य और मिशन दिया गया है, और वो मिशन कार्य क्या है? क्या है? जाकर सुसमाचार प्रचार करो। और उसके बाद पेतरुस को क्या हुआ? पेतरुस क्या कहते हैं? पेतरुस का ध्यान और कहीं पर था। क्या बोल रहे थे वो? किसको पॉइंट आउट कर रहे थे? वो दूसरों की चीज़, मतलब दूसरों का चीज़ों का वो उंगली दिखा रहा था। मतलब जीसस वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा, मतलब कंपैरिजन कर रहा था, है ना? हाँ, यीशु पेतरुस को याद दिलाते हैं कि वह दूसरों से अपनी तुलना ना करे, बल्कि सच्चाई और विश्वास के साथ केवल प्रभु का अनुसरण करे और उन्हें प्रचार करे। पर उसका मन और कहीं पर था। आजकल हम सोचते हैं कि उस ज़माने में संत अंतोनी का मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता तो आज वो संत नहीं बन जाता। प्रभु ने उन्हें कार्य दिया, माँ मरियम ने उसको कार्य दिया, मिशन दिया, और उसी मिशन को उन्होंने आगे बढ़ाया, और वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। बहुत सारे लोग उसको डिस्ट्रैक्ट करने आए थे, मतलब उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे, उसकी बेइज्जती कर रहे थे, सब कुछ किया उन्होंने, बट वो लोग सफल नहीं हुए। अंत में संत अंतोनी सफल हुए, और वो आज हमें चमत्कार का संरक्षक माना जाता है। पूरे संसार में उसका नाम आज हम लोग जानते हैं, हर जगह पे उनका नाम फैला हुआ है। तो हम देखते हैं कि कई परिवारों में रोज़ रोटी भी नहीं होती है। लोग अस्पतालों में इलाज के बिना, स्कूलों में फीस के बिना संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम सच में संत अंतोनी से प्रेम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी तरह दया का चमत्कार हमारे हाथों से भी हमें करनी चाहिए। हम सबके साथ हम ऐसे, आप लोग सोच रहे हैं कि फादर के पास ही शक्तियाँ हैं या सिस्टर लोगों के पास ही शक्तियाँ हैं। आप लोगों के पास शक्तियाँ नहीं हैं। कैसे हैं आप लोगों के पास शक्तियाँ? खाली प्रार्थना के द्वारा, और कुछ नहीं कर सकते हैं। कई अन्य विश्वासी यहाँ पर आया, ओके, हमारे आपके इस चैपल में आ गए, और उन्होंने कहा अभी फादर नहीं है, कोई भी नहीं है, सिस्टर नहीं, कोई भी नहीं, तो उन्होंने बोला माता जी या महिला प्लीज़ मेरे ऊपर हाथ रखिए और प्रार्थना करिए। तो आपका काम क्या है? कैथोलिक कलीसिया का सदस्य होने के नाते आपका काम क्या है? हाँ, प्रार्थना करना चाहिए, हाथ रखो। बट एक मैं आपको बोलूँगा, प्रार्थना करते समय आपके साथ में कौन रहना चाहिए? हाँ, वो नहीं, गले में क्या है? आप लोगों के गले में है? रोजरी नहीं है, कि कहीं कहीं गले में नहीं है।
किसी किसी गले में नहीं है, मैं देख रहा हूँ। रोजरी होना जरूरी है। समझ गए आप लोग? छुपा रहे हैं? रोजरी होना ज़रूरी है। मेरे पॉकेट में अभी भी है और मैं वो रखता हूँ, क्योंकि रोजरी के द्वारा मुझे बहुत सारे चंगाई प्रदान हुई है। और आपके जब भी आप प्रेयर करेंगे, किसी के ऊपर प्रेयर करेंगे या किसी के लिए आप प्रार्थना करेंगे, कीप इट इन योर पॉकेट, वो आपके जेब में रखिए। काम पर जाते समय भी हम लोग पैसे नहीं भूलते हैं, है ना? पैसे हम लोग कभी भूलते नहीं हैं, पर रोजरी हम लोग भूलते हैं। गले में डालना जरूरी है। नहाते समय आप लोग निकालते हैं, नो प्रॉब्लम, बट कई बार क्या होता है, हमारे यंग बडीज़, हमारे बच्चे, फादर वो लगती है यहाँ पर, चुभती है यहाँ पर, कोई हमारे यहाँ ऊपर आकर यहाँ पर मारे तो वो लग जाएगी। नहीं, रोजरी भी बहुत सारे मिलती है ना, छोटे छोटे भी मिलती है। मेरे गले में, मैं फुटबॉलर हूँ, तो मैं फुटबॉल खेलते समय भी वो निकालता नहीं हूँ। रेफरी बोलते हैं कि आप हटाओ उसे, मैं कभी नहीं हटाता हूँ। मैंने एक स्पेशल वो रोजरी बना के मैंने मेरे गले में रखा है, वो कभी चुभती नहीं है, आपको कोई हर्ट नहीं होगी आपको। तो वो हमें आज ज़रूरी है। और दूसरी बात, हमें क्या दिया है? जब आप नन्हे छोटे बच्चे थे, नन्ना मुन्ना बच्चे थे आप लोग, तब आपको क्या दिया था? गिरिजा में क्या दिया था? बपतिस्मा दिया था। तो फादर ने आपके क्या किया था? हाँ, कौन सा ऑयल है वो? हाँ, क्रिज्म ऑयल, पवित्र ऑयल, ठीक है। और दूसरी, फुल फ्लेज कैथोलिक कलीसिया का मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए? कौन सा संस्कार? एक है बपतिस्मा, दूसरा है कौन सा? दृढ़ीकरण। ओके, परम प्रसाद मिलेगा, बपतिस्मा मिलेगा, पाप स्वीकार मिलेगा, उसके बाद कौन आता है? दृढ़ीकरण आता है। तो दृढ़ीकरण में पवित्र आत्मा आपको क्या देता है? क्या देता है? भूल गए, कैटेकिज्म भूल गए। हाँ, 7 और 12। 7 क्या है? फल, गिफ्ट्स, सुना है? गिफ्ट्स और फ्रूट्स सुना है? हाँ, तो वो पवित्र आत्मा आपको फिर से एक बार देते हैं। तो फिर से एक बार बिशप आपको क्या करते हैं? हाँ, क्रूस का चिन्ह, वही तेल से, पवित्र तेल से आपको मलते हैं, और उसी के द्वारा आप लोगों के पास शक्तियाँ हैं। तो आप लोग इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। खाली प्रार्थना के द्वारा लिपसिंग नहीं चाहिए जीसस को, प्रभु को खाली लिपसिंग नहीं चाहिए। लिपसिंग कोई भी कर सकता है, कोई भी प्रवचन कर सकते हैं, बट वो आपको अंदर से होना चाहिए, अंदर से विश्वास होना चाहिए, मन से आपको होना चाहिए। जबान तो हमारी बहुत तेज है ना? जबान बहुत तेज रहती है। उसी जबान को हमें प्रभु के वचनों के द्वारा, संत अंतोनी की तरह, उनका पता है ना आपको, जबान अभी भी जिंदा है, जीवित है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसी जबान से प्रभु का वचन दूसरों को पहुंचाया था, अच्छा वचन पहुंचाया था। इसीलिए प्रभु ने उसका जो जबान है, उनका जबान कभी सड़ने नहीं दी। वेरी गुड। तो आप लोगों को भी संत अंतोनी के द्वारा अभी इतने सालों तक आप लोग नोवेना कर रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पर, उनकी भक्ति चढ़ा रहे हैं। भक्ति में आप लोगों के जीवन में भी बहुत चंगाई प्रदान हुई है आप लोगों को। तो कभी हार नहीं मानना चाहिए, उसी को लगातार कंटिन्यूएशन रखना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए, ताकि वो आपको और भी आशीष दे। वो ऊपर चढ़ना है, मैं नीचे आना है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, शायद हम किसी को भोजन नहीं दे सकेंगे। हम फादर, आप लोग सोच रहे होंगे कि फादर हमें भोजन के लिए कह रहे हैं कि हम लोग दूसरों को जाके भोजन दे। नहीं, ये नहीं चाहिए। लेकिन एक
सहानुभूति बड़ा शब्द, सहानुभूति बड़ा शब्द, एक मुस्कान, एक छोटी मदद, ये भी ईश्वर के प्रेम का चमत्कार बन सकते हैं। आप लोग करेंगे या नहीं? तो स्माइल क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? हाँ, बोरिंग हो रहा है क्या? प्रवचन बोरिंग हो रहा है? तो स्माइल देना है ना। हाँ, मैं थोड़ा सा मैं वो उदास हो गया था क्योंकि फादर मर गया ना, तो इसलिए थोड़ा सा उदास हुआ था। बट आप लोग स्माइलिंग फेस, अभी कुछ ही दिनों में मैं यहाँ पर आऊँगा, तो आप लोगों को भी स्माइल करना है, ठीक है? इतना उदास ही नहीं होना चाहिए। उदास मैं भी हूँ, मेरे भी जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम चलते रहते हैं, बड़े संत अंतोनी के मध्यस्थता द्वारा हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? तो एक छोटी मदद, ये भी ईश्वर के प्रेम का चमत्कार बन सकते हैं। तो इस नोवेना में हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। आइए प्रिय मेरे भाई और बहनों और बच्चों, हम यह प्रण लें कि हम केवल मांगने वाले नहीं, बांटने वाले भी होना चाहिए, बांटने वाले भी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कोई गरीब लोग, और मेरा ऐसा है, ठीक है, मेरे पास है तो मैं दे देता हूँ, अभी कुछ भी नहीं है तो उन्हें बाद में बोलता हूँ कि भैया बाद में आ जाओ, आप बाद में आ सकते हैं, ठीक है? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, पैसे, मतलब कोई भी किसी की चीज़ की कमियाँ रहती है तो आप निकाल के दे दो। 10 रुपये हो तो 10 रुपये भी दे दो, 20 रुपये हो तो 20 रुपये भी दे दो, जितना आप देंगे उतना ही। हाँ, तो मेरे जीवन में भी ऐसा ही होता है, जितना मैं देता हूँ ना डबल आता है। तो उस मन से मैं कभी कभी मेरे पैरिश के लोगों को मैं देता हूँ, तो आप लोगों को भी होना चाहिए ऐसे। वो भी वैसा ही करता था, हमारा संत अंतोनी भी ऐसे ही करता था। तो हमारा जीवन उनके द्वारा चलना चाहिए। इसलिए मैंने कहा है, ये शब्द याद रखो, ठीक है? हम केवल मांगने वाले नहीं, बांटने वाले भी बनना चाहिए, ठीक है? हम संत अंतोनी की तरह एक दूसरे से प्रेम करें, सेवा करें और अपने जीवन को दूसरों के लिए आशीर्वाद बनाएं। संत अंतोनी गरीबों के मित्र और प्रेम के चमत्कार करता हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। आमीन। तो उनकी मध्यस्थता द्वारा हम इस नोवेना में माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा और प्रभु ईश्वर की हम याद करें, और इस संत के द्वारा हमारा जीवन भी आगे बढ़ते रहे। उनके जीवन के द्वारा जो भी उन्होंने उस बच्चे को जीवित दिया था, वही जीवित हम दूसरों को भी हम दे सके। आमीन। चढ़ावा के लिए गीत संख्या 218 218A, पेज नंबर 151, गाना नंबर 218A। में आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु में आया, अपना ले आया,
के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया। रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु। जीवन पावन कर दे प्रभु, मेरे यीशु में आया, चरणों में भेंट लाया। संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। दुख संकट में ले आया, राक्षस के साथ तुझको चढ़ाता, दुख संकट में ले आया। दाखस के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु। जीवन पावन कर दे प्रभु। प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को तैयार करे ताकि हम यह दिव्य संस्कार चढ़ा सकें, क्योंकि आत्मा के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को तेरा स्वर्गिक साक्ष्य देती रहे। इसलिए दूतों की समस्त सेनाओं के साथ मिलकर अब और अनंत काल तक हम सारे हृदय से तेरा यशगान करते हैं। गाना नंबर लीजिए 45, पेज नंबर 32, गाना नंबर 45। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा अत्यधिक है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारो
पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वह जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन, हे पावन, प्रभु पावन, हे पावन, पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु, तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल और उनका सहायक दीपक तावरो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविकाएं यहाँ पर सब हमारे मृत्यु विश्वासी लोग मरे हुए हैं, उनके लिए हम आज मिसा चढ़ा रहे हैं। उनकी सुधि ले, जिन्हें तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे,
तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारी मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज है, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। नंबर लीजिए 328, 328, पेज नंबर 226, गाना नंबर 328। यीशु मेरे राजा, स्वामी यीशु तू मेरा प्रेमी यीशु तू मेरा प्राण, दिल में मेरे आजा, प्राणों में समा जा। यीशु मेरे राजा, मेरे राजा। कृपा की शीतल तुझा
यीशु तू मेरा नाम, प्रेमी यीशु तू मेरा प्राण, दिल में मेरे आजा, प्राणों में समा जा, यीशु मेरे राजा, मेरे राजा। मझधार में डूब रही नैया, बन जा मेरा खेवैया। मझधार में डूब रही नैया, बन जा मेरा खेवैया। थाम मेरा हाथ, दे अपना साथ, ले चल मुझे अपने अब्बा के पास। स्वामी यीशु तू मेरा नाम, प्रेमी यीशु तू मेरा प्राण, दिल में मेरे आजा, प्राणों में समा जा, यीशु मेरे राजा, मेरे राजा। गाना नंबर लीजिए 282, 282 पेज नंबर 195, गाना नंबर 282। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल हर क्षण मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। हर पल हर क्षण मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। आंसू लहू तेरा, पोषण प्रभु मेरा। आंसू लहू तेरा, पोषण प्रभु मेरा। दिल में सदा रहना प्रभु, मेरा मीत तू बन जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा।
मेरा जीवन प्रभु मेरा, वरदान प्रभु तेरा। जीवन प्रभु मेरा, वरदान प्रभु तेरा। तेरे पावन चरणों में प्रभु अर्पित जीवन मेरा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल हर क्षण मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। प्रभु कहते हैं, पवित्र आत्मा मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें भी वही बताएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें पुराने युग से निकालकर नए युग के रहस्यों में प्रवेश पाने दिया है। हमें यह वर दे कि हम अपना पुराना स्वभाव त्याग कर विशुद्ध मन से नवनिर्माण के पथ पर चलते रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग शांति में विदा लें और अपने जीवन द्वारा प्रभु की महिमा करते रहे। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। हे अति परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कीजिए क्या कभी सुनने में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया हो और आपसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारी की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं आपके पास दौड़े आती हूँ और कराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़े हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कीजिए, परंतु ध्यान से सुनिए और पूरा कीजिए। आमीन। हे माँ मरियम, शांति की रानी और सब कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। जुबली प्रार्थना। हे स्वर्ग के पिता, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई प्रभु यीशु क्रिस्त में दिया है और जो प्रेम की लौ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में प्रज्वलित की है, वो हमें तेरे राज्य के आगमन की धन्य आशा पुनः जागृत करे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीजों के परिश्रमी कृषकों में रूपांतरित करे। ये बीज एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की सुनिश्चित आशा के रूप में मानवता और संपूर्ण सृष्टि को परिवर्तित करे, जहाँ बुराई की शक्तियों को परास्त कर आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकाशित रहेगी। जुबली की कृपा हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्ग की निधियों को प्राप्त करने की लालसा पुनः जागृत करे। वही कृपा हमारे उद्धारक के आनंद और शांति को समस्त पृथ्वी पर फैलाए।
हे ईश्वर, तू जो अनंत काल तक धन्य है, सदा सर्वदा तेरी स्तुति और महिमा होती रहे। आमीन। पादुआ के संत अंतोनी की नोवेना। संत अंतोनी के बाहों में बालक यीशु से प्रार्थना। हे बालक यीशु, सब दुखित आत्माओं की आशा, मैं आपकी शरण में आता हूँ और आपके सामने दंडवत करके प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने असीम प्रेम और कृपा से अपने सेवक संत अंतोनी को दर्शन देकर उनको दिलासा दिया था, वैसे ही हम सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल, जो आपके सेवक संत अंतोनी के द्वारा याचना के लिए यहाँ उपस्थित है। संत अंतोनी से प्रार्थना। हे धन्य संत अंतोनी, ईश्वर के अनुग्रह ने आपको सभी आवश्यकताओं में हमारा शक्तिशाली सहायक तथा खोई हुई अथवा चुराई गई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाला संरक्षक बनाया है। आज मैं बाल सुलभ प्रेम तथा हृदय की आशा से प्रेरित होकर आपकी शरण में आता हूँ। खोई हुई वस्तुओं की पुनः प्राप्ति में मैं आपने आज तक लाखों व्यक्तियों की अद्भुत सहायता की है। आप भ्रम में पड़े व्यक्तियों को उत्तम परामर्श और पीड़ित जनों को दिलासा देते हैं, रोगियों को भला चंगा करते और मृतकों में से प्राण डालते हैं, बंदी जनों का त्राण करते और दुखियों की शरण बनते हैं। हे धन्य संत अंतोनी, मैं आपकी शरण में आता हूँ। इस घोर विपत्ति में आप मेरी सहायता करें। जो वस्तु खो गई है उसे मैं आपके हाथों छोड़ देता हूँ और पूरी आशा करता हूँ कि यदि वह वस्तु परमात्मा की महत्तर महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए उपयोगी हो तो वह शीघ्र ही मुझे मिल जाएगी। बीमारी के समय हे आत्मा और रोगियों के स्वास्थ्य तथा दुखियों को दिलासा देने वाले संत अंतोनी, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमारी प्रार्थना सुन, हम पर अपनी दया दृष्टि डाल, क्योंकि हम दुख संकटों से पीड़ित हैं। हमारे दुख तकलीफों और बीमारियों में हमें दिलासा एवं सांत्वना दे। हे ईश्वर के परम प्रिय मित्र, आपने अपनी कृपा एवं विशेष प्रार्थनाओं द्वारा बीमारियों को चंगा किया है। इतना ही नहीं बल्कि कई लोगों को मौत के मुंह से बचाया है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हम पर दया कर और हमें इस कष्टपूर्ण बीमारी से निरोग कर दे कि यह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके आपकी कृपा द्वारा अपने परम दयालु प्रभु को धन्यवाद दें और उसकी महिमा गा सके। आमीन। धन्यवाद में हे परम दयालु संत अंतोनी, आप अपने विश्वासी भक्तों को दिलासा देते हैं। आपके दयापूर्ण कार्य असंख्य हैं और कल्याण भावना आगम अगाध है। हम आपके प्रताप में ईश्वर के सभी दानों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे विनयपूर्वक निवेदन करते हैं कि आप जो अपने याचकों की मांगे पूरी करते हैं, हमें कभी नहीं त्यागे, परंतु हमें अनंत पुरस्कार के लिए तैयार करें। आमीन। संत अंतोनी के प्रति समर्पण विनती। हे संत अंतोनी, ईश्वर के सेवक और मित्र, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं अपनी सत्ता, अपना जीवन, अपने कार्य, अपने शोक तथा कष्ट आपको सौंपता हूँ। मैं आपको प्यार करने वाला, आपका आदर तथा गुणगान करने के सिवा और किसी बात में अपनी सत्ता के किसी अंश का उपयोग कदापि ना करूं। यह मेरा अटल संकल्प है कि मैं पूर्णतः केवल आपका रहूंगा, सब कुछ आपके प्रेम के लिए करूंगा और जो आपको अप्रसन्न करता है उससे अलग रहूंगा। इसलिए हे संत अंतोनी, पिता ईश्वर के राज्य में आप मेरा पक्ष ग्रहण करें और उनके न्यायपूर्ण क्रोध के वाणों से मेरी रक्षा करें। हे प्रेम पूर्ण हृदय, आप ही पर मेरी संपूर्ण आशा टिकी है। मुझे अपनी दुर्बलता के कारण कदम कदम पर भयंकर आशंका होती है,
परंतु आपकी कल्याण भावना से मुझे सब कुछ की आशा है। अतः मुझ में जो कुछ आपको अप्रसन्न करता है, जो कुछ आपका विरोध करता है, उसे नष्ट कीजिए। अपना विशुद्ध प्रेम मेरे हृदय में इतना गहरा अंकित कर दे कि मैं आपसे कभी अलग ना हो। मैं आपकी कल्याण भावना की दुहाई देता हुआ निवेदन करता हूँ कि आप अपने हृदय पर मेरा नाम अंकित करें, क्योंकि मैं अपने जीवन काल तक मृत्यु में भी आपका चरण सेवक बने अपना परम सौभाग्य समझूंगा। आमीन। संत अंतोनी की नवदिव्य प्रार्थना। हे मधुर तथा प्रेम से परिपूर्ण संत अंतोनी, मैं आपके साथ में ईश्वर की आराधना बड़े आदर से करता हूँ। ईश्वर ने आपको इस जीवन में अद्भुत कृपा दान दिए थे और मृत्यु के बाद आपको अपूर्व महिमा से विभूषित किया है। मैं इनके कारण आनंद से मुड़ता हुआ कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने अचूक निवेदन से मेरे लिए पवित्र जीवन बिताने और कृपा की दिशा में मरने की अमूल्य कृपा प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त आपसे विनती करता हूँ, यह कृपा दान मैं आपसे विनय पूर्वक मांग रहा हूँ। यदि वह ईश्वर की महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए ना हो, तो दया करके मुझे ऐसा कृपा दान दिलाएं जो दानों के लिए अधिक उपयोगी हो। आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब और काल तक सदा रहेगी। आमीन। संत अंतोनी की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रीस्त हमारी सुन, ख्रीस्त हमारी विनती पूरी कर, स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर, संत मरिया परमेश्वर की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योसेफ कलीसिया के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी हृदय के नम्र और दीन, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी निर्धनता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी सद्गुणों का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी अनाथों के पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी बीमारों का आसरा, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी ईश्वर के आदर्श पुरोहित, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी चमत्कार दिखाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी निवेदन करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी खोई चीजों के दाता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी हमारी शरण, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी हमारा पथ प्रदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी कलीसिया के धार्मिक गुरु, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी बालक यीशु के प्यारे, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी संत फ्रांसिस धर्म समाज की महिमा, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे संत अंतोनी हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने कहा है, मांगो तुम्हें मिलेगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु, हमारी विनती है कि आप हम याचकों को परमेश्वर अनुराग की भावना प्रदान करें, जिससे हम आपको सारे हृदय से
वचन और कर्म से प्यार करें तथा आपकी प्रशंसा करने से कभी ना चूकें। हे प्रभु, हमारी शरण और हमारा बल, कलीसिया की भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं को सुन। आप सभी भक्ति के स्रोत हैं। दयापूर्वक ऐसा कर कि तेरे संत अंतोनी के द्वारा हम पर तेरे पवित्रतम नाम का प्रेम बढ़ता जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग पहला और दूसरा को गाएंगे। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, पदवा के संत अंतोनी, जगत में कृपा बरसा दे। अद्भुत चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, के संत अंतोनी, जगत में कृपा बरसा दे। यीशु को लेकर प्यार से, धन्य है करुणा सागर तू। यीशु को लेकर प्यार से, धन्य है करुणा सागर तू। स्वर्ग से अपनी आशीष तुम हम सब बच्चों पर बरसा दे। स्वर्ग से अपनी आशीष तुम हम सब बच्चों पर बरसा दे। अद्भुत चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, पदवा जीवन के हर दुखों से दुनिया में घूमते हैं हम। जीवन के हर दुखों से दुनिया में घूमते हैं हम।